नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि महिलाओं को, खासकर शादीशुदा महिलाओं को, ये 5 गहने कभी भी नहीं खरीदने चाहिए, नहीं तो आपके पति को कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो वो कौन सी गलती है जो कि आमतौर पर महिलाएं करती हैं, जिसकी वजह से उनके पति को कष्ट भोगना पड़ता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महिलाओं को ऐसे गहने नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, शादी के बाद सभी महिलाएं श्रृंगार करती ही हैं। सब अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती हैं। माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र अवश्य ही होता है। जो महिलाओं के खूबसूरती पर पति के नाम पर किया गया ये श्रृंगार बहुत ही दिलचस्प होता है, वही महिलाओं का गलत चुनाव उनके पति का दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। महिला यहाँ बहुत से श्रृंगार करते हैं, पैरों में बिछिया, हाथों में चूड़ियाँ और भी श्रृंगार करती हैं। आज के इस वीडियो में हम सारी बातों के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पहले नंबर पर बात करते हैं कान में पहनने वाले गहने। दोस्तों, कानों में ऐसे कुंडल आपके ऊपर कष्ट ला सकते हैं, आपके पति के ऊपर भारी विपदा आ सकती है। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये संस्कार 6 से 18 महीनों के बच्चे को हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपकी आयु किसी विषम संख्या में होनी चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये संस्कार लड़कों का हो रहा हो तो दाहिने कान का छेद होना चाहिए या फिर बाईं कान का छेद होना चाहिए, और लड़कियों में उसका उल्टा हो जाता है, पहले बाईं और फिर दाईं कान का छेद होना जरूरी है। बालिकाओं में नाक को भी छेदा जाता है और वो भी बायां। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि लड़कियों की सीधी हाथ की तरफ कभी भी नहीं छेदना चाहिए, वरना इससे दोष पड़ता है। दोस्तों, कानों में कुंडल पहनने से स्वास्थ्य रोग समस्या से छुटकारा मिलता है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जिन महिलाओं के कानों और नाक में छेद होता है, ये रोगों से बचे रहते हैं। साथ ही साथ उनके सोचने की शक्ति और याददाश्त भी और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को कान में ऐसे कुंडल नहीं पहनना चाहिए। लगता है सबसे बड़ा पाप और लगती है घातक बीमारियां। आजकल देखा जाता है कि ज़्यादातर महिला या लड़कियां नुकीली धातु से बनी आभूषण धारण करती है, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको सलाह दी जाती है कि लंबे समय तक आप इस धातुओं को कभी भी ना पहने। अगर आप पहनते हो तो सोना या फिर चांदी का ही पहने। अगर आप और भी किसी धातु का पहनते हैं तो आपके सभी ग्रह बिगड़ सकते हैं। अगर आप किसी और धातु का ही कान में कुछ पहनते हैं तो आपके सभी ग्रह बिगड़ सकते हैं। आपके ऊपर वास्तु दोष लग सकता है, यहाँ तक कि आपके पति पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। किसी और धातु को कान में डालने से कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, अगर कान में सोने या चांदी के कुंडल नहीं डाल सकते हैं तो ऐसे में आप अपने कानों में नीम की डंडी भी डाल सकते हैं। आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों, दादी नानी को कहते हुए सुना होगा कि कभी भी खाली कान नहीं रखने चाहिए। कान में अगर कुछ भी नहीं डाल सकते हो तो नीम की डंडी ही डाल सकते हो। दोस्तों, शादीशुदा महिला सावधान रहे, आपके घर में अनर्थ हो जाएगा। व्यक्ति को सबसे ज़्यादा दोष तभी लगते हैं, अतः आपका व्यवहारिक जीवन संकट में पड़ सकता है, उसका दोष भी आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे में आपको बुरे परिणाम भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको किसी और का मंगलसूत्र भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे आपका व्यवहारिक जीवन खराब भी नहीं होगा। इसलिए आप इस सावधानियां को जरूर ही बरतिए। और व्यवहारिक महिला अपने पैर में 3 उंगलियों में बिछिया पहनते हैं। ये जितना शास्त्रीय दृष्टिकोण से अच्छा है, उतना ही अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है। और अगर आप 2 पैरों में बिछिया पहनते हैं तो आपका हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है और इससे थायराइड की संभावना कम हो जाती है। गर्भाशय में अच्छे रक्त प्रदान करते हैं।
तो दोस्तों और शास्त्रों की बात करें तो बिछिया पहनना अच्छा माना जाता है। इसकी वजह से आपके पति की आयु भी बढ़ती है। तो आपको बता दें कि सोने के आभूषण को कभी भी कमर के नीचे नहीं पहनने चाहिए। आपको पहले भी यह बहुत बार बता चुके हैं। और आपको बता दें कि आपको ढीली बिछिया आपको नहीं पहननी चाहिए। और आपके पैरों से बार बार निकल रही हो तो आपको ऐसी बिछिया भी नहीं पहनने हैं। माना जाता है कि इससे पति पर कष्ट बढ़ते हैं। तो ऐसे बिछिया आप पहनते हैं तो तुरंत ही आप इसे बदल लें। और दोस्तों ढीली बिछिया गुम होने का भी डर हो सकता है, तो उसे निकाल कर कहीं पर आप रख दीजिए। और अगर ढीली बिछिया कहीं पर भी गिर जाए तो यह शुभ नहीं होता। जब आपकी बिछिया गुम हो जाती है तो ऐसे में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिसका कि सीधा असर आपके आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और पति को भी कारोबार में दिक्कतें उठाने पड़ते हैं। आप सावधान रहें, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि कौन सी बिछिया अच्छी रहती है। तो दोस्तों चांदी के बिछिया सबसे अच्छी रहती हैं। और अगर मछली के आकार की हो तो यह सबसे असरदार होते हैं। और घुंघरू वाली बिछिया पहने तो माना जाता है कि बहुत असरदार होता है यह। और दोस्तों आपने देखा होगा कि घुंघरू वाली बिछिया पहने होते हैं। ऐसे में दोस्तों आपके घरों में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। और गहनों की तरह ही कपड़ों का भी संबंध मनुष्य की भाग्य से होता है। तो हम जो रोजाना कपड़े पहनते हैं उसके भी कुछ नियम हैं। आमतौर पर यह गलतियां महिलाएं कर बैठती हैं और उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। और उन्हें लगता है कि हमने तो सब ठीक किया है, पर भी हमें दरिद्रता झेलना क्यों पड़ रहा है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों वस्त्र ना ही हमारे शरीर को ढकता है, ये हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। और शास्त्रों के अनुसार कपड़े अच्छे वस्त्र धारण करना अच्छी बात होती है। और आपकी पहचान आपके कपड़ों से भी होती है। और आजकल के फैशन में तो लोग कटे फटे कपड़े भी पहनते हैं और कपड़ों की सिलाई निकल जाता है तब भी वे उसे चलाते ही रहते हैं, उसे सिलते या बनाते नहीं हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे कपड़े पहनना बहुत ही बुरा माना जाता है और इससे शारीरिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, इससे रोगजनक होते हैं। और इससे बचने के लिए ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और इस तरह कपड़े को ठीक करने चाहिए। और जो भी ठीक नहीं होते उसे बाहर कर दें। परिवार के सदस्यों को इस तरह के कपड़े नहीं पहनने दें। कटे फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है, इसलिए भूलकर भी ऐसे कपड़े ना पहने। दोस्तों ध्यान दें, शनिवार के दिन नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए और इसे सिर्फ बुधवार को ही पहनने चाहिए। रात्रि के समय कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जो कपड़े पहनते हैं उसमें समय के साथ प्रभाव डालती है। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिए।